ठीक है। गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो कैसे हैं सभी? काफी दिन बाद मुलाकात हो रही। होप 4 जून की तैयारी आप लोगों की काफी अच्छे से चल रही होगी सीजीएल 2018 के लिए। उसी सिलसिले में अपनी ज्योमेट्री चल रही थी, 6 से 7 क्लासेस हुई थी। बाकी उसको कंटिन्यू करते हैं डेली। जहां तक हमारा इन सेंटर हो गया था लास्ट क्लास में, उसके बाद आज स्टार्ट करते हैं सरकम सेंटर यानी परिकेंद्र। बाकी जो लोग सीजीएल वगैरह की एग्जाम दे रहे हो, नीचे हमारी प्लेलिस्ट मिल जाए, उसमें 70 से 72 क्लासेस अभी तक हो चुकी हैं। एक बार जाके बेसिक टू एडवांस लेवल आप चाहेंगे तो देख सकते हैं। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं सरकम सेंटर से परिकेंद्र। देखो, आप एकदम थ्योरी की बात करेंगे, जहां से आपका बेस स्ट्रांग होगा, जहां से बेस स्ट्रांग होगा। लेकिन इस कॉन्सेप्ट के बेसिस पे जब हम कॉम्बिनेशन ऑफ सेंटर्स पढ़ाएंगे, वहां बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन आते हैं जो हमारे मेंस में आते हैं। अब तो प्री में भी अच्छे क्वेश्चन आने लगे हैं। प्लस कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में भी अगेन सरकम सेंटर का डिस्कशन होगा। तो जितनी भी बातें, जितने भी टाइप के क्वेश्चन या जितने भी कॉन्सेप्ट हैं, वो आज सीखेंगे। तो शुरुआत करते हैं सरकम सेंटर से। यानी कि परिकेंद्र। अब ये बनता कैसे, इसमें क्वेश्चन कैसे आते हैं? देखो, परिकेंद्र नाम से ही पता चला, परिकेंद्र यानी कोई ऐसा हमारा सर्कल, कोई ऐसा एक सर्कल जो किसी त्रिभुज के तीनों शीर्ष से होकर जाए। ठीक है, तीनों शीर्ष से होकर जाए। अगर अभी थोड़ी देर के लिए इसका एक सरकम सेंटर यानी ओ मान ले, तो ये बनता कैसे और इसकी प्रॉपर्टीज कैसे होती? बनता कैसे है? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर से। अब परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कैसे ड्रा करते हैं? क्लास 7 8 की क्लास करो, हमें किसी भी लाइन को अगर बाइसेक्ट करना होता तो हम क्या लेते थे? एक प्रकार लेते थे, यहां से डैश लगाते थे, यहां डैश लगाते थे। इसको भी लगाने के लिए यहां से डैश लगा, जहां दोनों कट करती थी वो आपस में पॉइंट मिला देते थे। थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन की क्वेश्चन याद करिए। ठीक है, तो ये छोटी सी बात हुई। अगर किसी लाइन को दो बराबर भागों में डिवाइड कर दें, ठीक है, इसी तरह इसको भी डिवाइड कर दें दो बराबर भागों में से, इसी तरह इस लाइन को डिवाइड कर दें। अब ध्यान रखना, एक बात ध्यान रखना, ये जरूरी नहीं लाइन ये हमारा शीर्ष से होके जाए यानी वर्टेक्स से होके जाए, ये कोई जरूरी नहीं हमारा। ये अहम बात है। ठीक है, ये तो था कैसे बनता है। प्रॉपर्टीज क्या होती कि सरकम सेंटर यानी ओ, सरकम सेंटर से तीनों शीर्ष की दूरियां बराबर होंगी। यानी कि ओ ए, ओ बी और ओ सी। ओ ए इक्वल टू ओ बी इक्वल टू ओ सी। एक सीएचएसएल में यहीं से क्वेश्चन हमारा बन गया था कि कौन सा ऐसा केंद्र जिससे सारे शीर्ष की दूरियां बराबर होती हैं, ठीक है, किसी भी ट्रायंगल में। तो हमारा राइट आंसर क्या होता है? सरकम सेंटर। देखो, यहाँ छोटे छोटे क्वेश्चन भी बनते हैं। सीएचएसएल 2016 का यही एक छोटा सा क्वेश्चन था। ठीक है, अब निकालते कैसे सरकम सरकम रेडियस? अब ये हुई क्या हमारा? ओ ए इक्वल टू ओ बी इक्वल टू ओ सी, यही हमारी हुई सरकम रेडियस। इसे हम डिनोट किससे करते हैं? कैपिटल आर से। ठीक है, ये तो थी बातें। अब कैपिटल आर इक्वल टू होता क्या है? किसी भी ट्रायंगल में तीनों भुजाओं का गुणनफल यानी ए बी सी अपान 4 इंटू एरिया ऑफ ट्रायंगल। ठीक है, एरिया ऑफ ट्रायंगल को हम डिनोट करते हैं डेल्टा से, यानी कि एबीसी बटे 4 डेल्टा। लेकिन बात यही खत्म नहीं होती। अगर हमारे पास तीनों भुजाएं ना दी गई हों, तीनों भुजाएं किसी ट्रायंगल की हमें दी ही ना गई हो, हमें इसके बीच का एंगल पता हो और सामने वाली भुजा यानी कि अगर ए पता है, तो उसके बीच में रिलेशनशिप होता है। क्या होता है? यही हमारा इक्वल टू हो जाएगा
ए, यानी सामने वाली भुजा अपान 2 साइन ए। ठीक है, यही इक्वल हो जाएगा हमारा बी अपान 2 साइन बी। यही हमारा इक्वल हो जाएगा सी अपान 2 साइन सी। आपके पास तीनों दोनों तरीके हैं। अगर आपके पास तीनों साइड दी हैं तो हम सरकम रेडियस निकाल सकते हैं। अगर हमारे पास नहीं दी हुई है, सामने की भुजा पता है और उसके बीच दोनों साइड के बीच का एंगल पता है, तब भी हम निकाल सकते हैं। पहली प्रॉपर्टीज हमारी यहां से आती है, जबकि हमने सेकंड क्लास में इसका डिस्कशन कराया था और वहां प्रूव भी किया था। ठीक है, अगर ये बात समझ में आ गई, देखो ये किसी भी ट्रायंगल के लिए अप्लीकेबल है, किसी भी ट्रायंगल के लिए। अब स्पेशल केस में आते हैं। जहां भी सरकम सेंटर की आप बात आए, आपके दिमाग में आना चाहिए परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, यानी भुजाओं को समद्विभाजित करने पे, लंबवत समद्विभाजित करने पे, जहां पे तीनों लंब समद्विभाजक मिलेंगे, वही हमारा क्या होता है, सरकम सेंटर। ठीक है, अब बात करते हैं कुछ स्पेशल केस की। यानी कि अगर राइट एंगल ट्रायंगल हो हमारे पास, राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है, अगर हमारे पास कोई एक राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी है, ए बी सी, ठीक है, अगर इस भुजा को बाइसेक्ट करेंगे, इस भुजा को बाइसेक्ट करेंगे तो हमारा कहीं ऐसा बनेगा। इस भुजा को बाइसेक्ट करेंगे हमारा ऐसा बनेगा। इस वाली भुजा को बाइसेक्ट करेंगे हमारा कुछ ऐसा बनेगा। यहां पे खास बात, ध्यान देने वाली खास बात यह है कि जो हमारा सरकम रेडियस होती है राइट एंगल ट्रायंगल में, वो हमारा हाइपोटेनस के बीच में होती है। यानी हाइपोटेनस के बीच में होगी तो आर की लंबाई क्या आ जाएगी, आर का मान क्या आ जाएगा, हाइपोटेनस बाई 2। अगर इसको थोड़ी देर के लिए ओ मान लें तो हमारा फाइनली क्या हो जाएगा, ओ ए इक्वल टू ओ बी इक्वल टू ओ सी। यहां से भी छोटे छोटे कॉन्सेप्ट डेवलप होते हैं। जब अभी क्वेश्चन कराएंगे या बाद में भी प्रैक्टिस कराएंगे तो वहां से छोटी छोटी बातें आपको पता होनी चाहिए। बहुत टफ चीजें नहीं चल रही, लेकिन अगर छोटी बातें पता है तो आपको टफ चीजें से सामना करना पड़ेगा। ठीक है, अगर ये हमारी परपेंडिकुलर एल है और ये हमारा बेस है, तो हमने उस दिन क्या बताया था, इन रेडियस यानी स्मॉल आर क्या होता है, बेस प्लस परपेंडिकुलर माइनस हाइपोटेनस बाई 2। उस दिन बताया था, लेकिन एक साथ आपको दोनों बातें याद रखनी। चलो आगे बढ़ते हैं। अब हमारे पास अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल है, यानी समबाहु त्रिभुज है, अगर हमारे पास समबाहु त्रिभुज है, यानी कि सारी भुजाएं बराबर ए ए ए, तो इसकी सरकम रेडियस आर इक्वल टू ए बाई √3 हो जाती। इन रेडियस उस दिन बताया था आर इक्वल टू ए बाई 2√3, और आर यानी इन रेडियस और सरकम रेडियस का अनुपात कितना होता है, 1:2 पे। एकदम बेसिक बेसिक बातें हैं। होप यहां से कुछ कॉन्सेप्ट आपके डेवलप हो रहे होंगे। अगर इन रेडियस सरकम रेडियस हमने पढ़ लिया है अभी तक, तो हमारे पास अच्छे लेवल के एग्जाम में, यानी कि प्री लेवल में तो नहीं पूछेगा, सीडीएस या एसएससी मेंस में पूछ सकता है। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन, हमारे पास कुछ सरकम रेडियस और इन रेडियस दी होगी, ठीक है, और उनके बीच की डिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए पूछ लेगा। एक तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में ऐसा ही क्वेश्चन आएगा। अभी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हम टच नहीं कर रहे हैं। तो अगर हमारे पास
डी क्या है? डिस्टेंस बिटवीन सरकम रेडियस और इन रेडियस। सरकम रेडियस सरकम रेडियस को हम अगर आर सी से डिनोट करें, इन रेडियस को आर आई से डिनोट कर दें, तो हमारे पास एक फार्मूला आता है डिस्टेंस बिटवीन सरकम रेडियस और इन रेडियस के बीच में। यानी क्या आता है? आर इक्वल टू अंडर रूट आर सी का स्क्वायर माइनस 2 आर सी आर आई। अच्छे लेवल के एग्जाम में अच्छा क्वेश्चन पूछेगा तो यहां से एक अच्छा क्वेश्चन बनेगा आपको। ठीक है, अगर एक बार हम दोनों तरफ स्क्वायर करें, इक्वेट करने की कोशिश करें, तो यही हमारा एक और इक्वल होके आता है, क्योंकि कराने में टाइम ही वेस्ट होगा। 1 डिस्टेंस बिटवीन इन रेडियस और सरकम रेडियस प्लस आर सी सरकम रेडियस प्लस 1 यहाँ आर सी प्लस डी लिखो, आर सी प्लस डी और आर सी माइनस डी। आर सी है सरकम रेडियस, डी है डिस्टेंस बिटवीन इन रेडियस और सरकम रेडियस, से हमारा इक्वल कितने होता है? 1/आर आई। आर आई मतलब इन रेडियस। ठीक है, दोनों एक ही फार्मूले, इक्वेट करेंगे, दोनों को सॉल्व करेंगे, दोनों एक ही आएंगे। लेकिन जो आपको इजी पड़ता है दोनों से आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है भाई, तो ये कहानी थी सरकम सेंटर्स की। थोड़ी बहुत सीधा क्वेश्चन में आते हैं जो हमारे प्री लेवल में आते हैं। एकदम बेसिक सा क्वेश्चन। ठीक है, एकदम बेसिक सा क्वेश्चन। द सर्कम रेडियस ऑफ ए ट्रायंगल एबीसी इज ओ। एंगल बी ए सी कितना दिया हुआ है हमारे पास? अगर हम इसको ड्रा करें, एक हमारे पास एबीसी का सरकम सर्कल यानी परिवृत्त है, ए बी और सी। इसका सरकम सेंटर कितना है? ओ। अब हमने बताया, क्या बताया? सारी प्रॉपर्टीज रिवाइज करो। हमने बताया कि सरकम सेंटर से सारे वर्टिसेस यानी शीर्ष की दूरियां बराबर होंगी, यानी कि ओ ए इक्वल टू ओ बी इक्वल टू ओ सी। ठीक है, हमारे पास दिया कितना? बी ए सी। बी ए सी हमारे ये कितना दिया हुआ? 85 डिग्री। और हमारा बी सी ए हमारा कितना दिया? 75 डिग्री। हमें फाइंड आउट क्या करना है? ओ ए सी, ओ ए और सी, यानी कि ये वाला एंगल। अब देखो, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है। क्यों होता है? पहली क्लास में प्रूव भी किया था। ठीक है, तो हमारे पास दो एंगल अगर 80 और 75 है, तीसरा एंगल कितना हो जाएगा? 8 7 15 160, यानी ये 20 डिग्री हो जाएगा। हमारा कोण बी 20 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, सरकम सेंटर की एक और प्रॉपर्टीज होती है, केंद्र पे बना कोण।
शेष परिधीय कोण के बने कोण का दुगना होता है, यानी इनका रेशियो 1 और 2 के अनुपात में होता है। ठीक है, अगर ये एंगल हमारा थीटा है, हमारा ये 2 थीटा हो जाता है। ठीक है, केंद्र पर बना कोण परिधि पे बने कोण का दुगना होता है। किस केस में? अगर हमारा O सरकम सेंटर हुआ। ठीक है, बेसिक प्रॉपर्टीज। तो हमारा एंगल O यानी CAO कितना हो जाएगा? 2 गुना हो जाएगा, यानी 40 डिग्री। ठीक है, ये सब ओरली करना है आपको एग्जाम में। ठीक है, पेन वगैरह चलाना नहीं, आपको कॉन्सेप्ट समझ के एग्जाम में बिना पेन कॉपी के ही करना होगा। कॉपी तो मिलती नहीं, खैर पेन ही मिलता है, रफ मिलती है। हमारा ये एंगल 40 डिग्री आ गया। ठीक है, अब हम अगर एंगल देखें कौन सा, ओ ए सी, त्रिभुज ओ ए सी में। ठीक है, हमारे पास ये 40 डिग्री आया, ये दोनों भुजाएं आपस में बराबर हैं। ठीक है, ये दोनों भुजाएं बराबर है, तो इनके सामने का कोण भी, यानी एंगल ये आपस में बराबर हो जाएंगे। ठीक है, तो शेष दोनों कोण कितने को हो जाए? 140। दोनों बराबर है, इसलिए 70 और 70 के हो जाएंगे। यही हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है, बहुत छोटा सा क्वेश्चन था। आगे बढ़ते हैं, अभी सारे सेंटर कंप्लीट हो जाएंगे, थोड़ा अच्छे लेवल के क्वेश्चन आएंगे। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक हमारे पास राइट एंगल ट्रायंगल है। सरकम रेडियस उसकी कितनी दी गई? 6.5 सेंटीमीटर। ठीक है, इन रेडियस कितनी दी गई है? इन रेडियस इज 2 सेंटीमीटर। ठीक है, देन फाइंड ऑल साइड्स ऑफ ट्रायंगल। बेसिक क्वेश्चन, लेकिन कॉन्सेप्ट आपको सारे पता होना चाहिए। किसी समकोण त्रिभुज में सरकम रेडियस यानी परिवृत्त की त्रिज्या 6.5 सेंटीमीटर है। इन रेडियस हमारी कितनी है? 2 सेंटीमीटर। तो सभी भुजाएं ज्ञात करनी त्रिभुज की। अब देखो, जितना अभी तक हमने पढ़ा, एक हमारे पास राइट एंगल ट्रायंगल है। समकोण त्रिभुज में परिवृत्त कहां बनता है? हाइपोटेनस के बीच में। ठीक है, और वही हमारा समकोण बनाने वाली भुजाओं से समान दूरी पे होता है। ठीक है, अगर इसको मान ले ए, इसको बी, इसको सी, इसको ए, यानी ओ बी इक्वल टू ओ ए इक्वल टू ओ सी। अगर हमें बी सी निकालना हो, यानी हाइपोटेनस बी सी निकालना हो, ठीक है, और ये तीनों हमारे पास क्या हो गई? सरकम रेडियस। तो बीसी की लंबाई तुरंत आ गई हमारे पास, क्या? 6.5 गुना 2 इक्वल टू 13 सेंटीमीटर। पहली बात ये आ गई। ठीक है, दूसरी बात हमारे पास क्या आई? प्रॉपर्टीज याद रखो। इन रेडियस क्या होती है? इन रेडियस आर क्या होती है? राइट एंगल ट्रायंगल में बेस, अगर इसको मान ले ए, इसको मान ले ए, बी और सी, इन रेडियस क्या होती? ए प्लस बी माइनस सी बाई 2। इन रेडियस हमारे पास कितनी दी गई है? 2 सेंटीमीटर। ठीक है, यहां तक क्लियर? एकदम छोटी छोटी बातें हैं। तो हमारा ए प्लस बी माइनस सी कितना हो गया? 4।
ए प्लस बी माइनस सी हो गया 4। सी की वैल्यू यानी हाइपोटेनस की वैल्यू हम कितना निकाले, ए प्लस बी। सी की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, 13 सेंटीमीटर निकाल चुके हैं। यानी ए प्लस बी इक्वल टू हमारे पास कितना आ गया, 17। हमें तीनों भुजाएं फाइंड आउट करनी थी, तीनों भुजाएं फाइंड आउट करनी थी। अब हमें पता है राइट एंगल ट्रायंगल में समकोण बनाने वाली दोनों भुजा का स्क्वायर कर्ण के स्क्वायर के बराबर होता है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर। अगर इसको और हम थोड़ा सा सॉल्व करने की कोशिश करें, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab लिख सकते हैं। सी की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, 13। 13 का स्क्वायर 169। ए प्लस बी की वैल्यू 17। 17 का स्क्वायर 289। 289 माइनस 169 इक्वल टू 2ab। इसको सॉल्व करेंगे 120 आएगा, 2 से डिवाइड करेंगे 60 इक्वल टू ए बी। एक हमारे पास ये इक्वेशन, एक हमारे पास एक इक्वेशन ये है। ठीक है, दोनों से ए और बी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ए और बी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। एक तरीका है ऑप्शन से आप कर लेते, दूसरा तरीका ए की वैल्यू पुट करें क्वाड्रेटिक आएगी, तीसरा तरीका है आप सोच लें यानी क्रंच कर लें। ठीक है, दो संख्याओं का, दो इंटीजर का सम 17 है, गुणनफल हमारे पास 60 है और ट्रिपलेट भी बनना चाहिए, ट्रिपलेट भी बनना चाहिए। तो हम क्या लिख सकते हैं, ए और बी की वैल्यू कितनी आ गई, 5 और 12। दोनों का योग भी 17 है, दोनों का गुणनफल 60 है। यानी तीनों भुजाएं कितनी आई, 5, 12 और 13। यही हमसे पूछा गया था। बाकी आपके पास दूसरा तरीका, ऑप्शन तो हमारे पास सेफ रहता ही है करने के लिए। कई चीजें इन्वॉल्व हुई, कई तरीके आपको बताने की कोशिश की। हो सकता है आप ये ऐसा क्वेश्चन आए भी ना एग्जाम में, आपको सिखाने के लिए था, लेकिन आता भी है तो आपको बहुत तेजी से करना। सारी प्रॉपर्टीज पता होनी, कौन सी पता होनी चाहिए, एक तो ये पता होनी चाहिए हमारे पास, दूसरी ये पता होना चाहिए, तीसरी ये पता ही रहती होनी चाहिए। ठीक है, थोड़ा यहाँ से आपको क्रंच करके बिना क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करके आंसर तक पहुंचना पड़ेगा। ठीक है, चलो। बाकी यार सीजीएल की आप लोग तैयारी कर रहे हो तो थोड़ा उसको बूस्ट करने की कोशिश करो अब और तेजी से। समय कम है, शुरू से टारगेट रखो प्री प्लस मेंस का। बाकी चारों सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट है। मैथ रीजनिंग में आपको टारगेट होना चाहिए 250 नंबर का। एक क्वेश्चन और करते हैं अच्छा सा। ओ इज द ओ इज द सर्कम सेंटर ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल। यानी समद्विबाहु त्रिभुज का ओ क्या है, परिकेंद्र है। ठीक है, 5 सेंटीमीटर। ए बी और एसी 5 सेंटीमीटर के बराबर है और बीसी कितना है, 6 सेंटीमीटर के बराबर है। ठीक है, देन फाइंड रेडियस ऑफ सर्कल। रेडियस ऑफ ट्रायंगल। सर्कम रेडियस। ठीक है, छोटा सा क्वेश्चन। अगर हमारे पास एक आइसोसेलेस ट्रायंगल यानी समद्विबाहु त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर होती हैं तो पता ही है सबको। ठीक है, अगर ए बी सी मान लें, हम इसको क्या नाम दे दें, ए, इसको बी, इसको सी। इसकी सरकम रेडियस
अगर ओ ए इक्वल टू ओ बी इक्वल टू ओ सी माने। हमें क्या दिया है, ए बी और ए सी बराबर है, 5 सेंटीमीटर है, ये 5 सेंटीमीटर, ये हमारे पास क्या है 6 सेंटीमीटर। इतनी हमें इंफॉर्मेशन दी गई थी। हमें सरकम रेडियस यानी ओ ए ओ बी और ओ सी तीनों आपस में बराबर फाइंड आउट करना था। हमें पता है किसी भी समद्विबाहु त्रिभुज में बराबर भुजाओं के शीर्ष से डाला गया लंब सामने वाली भुजा को एक तो लंबवत काटता है, दूसरा दोनों आपस में बराबर हो जाती हैं। ठीक है, तो अगर दोनों बराबर हो गई, ये 90 हो गया, तो हमारा ये कितना हो जाए 3 सेंटीमीटर। अगर हमारे पास एक 3 सेंटीमीटर, हाइपोटेनस 5 सेंटीमीटर, ये परपेंडिकुलर, तो इसकी लंबाई कितनी हो गई 4 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हमारे पास अब हमारे पास क्या हुआ, सरकम रेडियस एक तो समद्विबाहु त्रिभुज के लिए स्पेशल केस होगा, लेकिन आप ये याद रखो सरकम रेडियस ए बी सी अपान 4 इंटू एरिया। एरिया को डिनोट करते हैं डेल्टा से, यानी कि डेल से। तो हमारे पास तीनों भुजाएं पता है, 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर, यानी 5 गुना 5 गुना 6। 4 इंटू एरिया। एरिया क्या होता है किसी भी त्रिभुज का। एरिया कैसे फाइंड आउट करते हैं, आपको 6 तरीके बताए थे, 5 बताए थे, छठवां कॉम्प्लिकेटेड था, स्पेशल केस था। बेस इंटू हाइट, यानी बेस की लंबाई हमारी कितनी हो गई 6 सेंटीमीटर, हाइट कितनी हो गई, हाइट कितनी हुई 4 सेंटीमीटर, यानी हाफ बेस इंटू हाइट। इसको सॉल्व करना था आपको। ठीक है, अगर हम इसको सॉल्व करें कितना आ गया, ये 6 से 6 कट गया, ऊपर कितना है 25/8, 25/8, 25/8 को हम क्या लिख सकते हैं, 3.125 सेंटीमीटर। यही आपका क्वेश्चन था, प्री लेवल में आएगा। अगर मेंस में भी आ सकता है, ऐसा कुछ कहीं सिलेबस मेंशन नहीं होता है, लेकिन यहां से आपके कॉन्सेप्ट डेवलप होते हैं। तो ये था सरकम सेंटर की कहानी आपकी। अब इसके बाद फिर स्टार्ट करेंगे अगला आर्थो सेंटर। कल क्लास होगी, कल या तो परसों होगी इसी समय में। उसके बाद 1 अप्रैल से रेगुलर क्लास होगी। अब स्टूडियो भी फ्री हो गया, अभी तक साइको क्लास चलती थी, वो टाइम हमारा खाली हो गया, तो 12 बजे आपको क्लास मिलती रहेगी टिल एग्जाम 4 जून तक। बाकी अगर आपको लगता है कि थोड़ी बहुत बातें समझ में आ रही, तो आपको प्लेलिस्ट में सारी क्लासेस मिल जाएंगी। आपके पास सारे ऑप्शन है, अगर देखना चाहें देख सकते हैं, डाउनलोड करना चाहे डाउनलोड करके देखो, शेयर करना चाहे डाउनलोड करके शेयर कर सकते हैं। अगर थोड़ा बहुत चीजें समझ में आ रही हैं, तो उन लोगों को सिर्फ शेयर करना जो आप जरूरतमंद हो, ऐसे कभी शेयर ना करना जिनको जरूरत ही नहीं। जो लोग कोचिंग अवेल न कर पाते हो, इतनी सुविधाएं न मिल पाती, उनके पास सिर्फ शेयर करना। तो आज के लिए इतना ही। आपको पढ़ाई से रिलेटेड यानी मैथ से रिलेटेड कोई क्वेश्चन होता है, तो आपके पास हमेशा हमारा कमेंट बॉक्स होता है, वहां हम जेन्युइन क्वेश्चन का रिप्लाई करते रहते हैं। मिलते हैं कल, हमारी 10 बजे रेलवे की रिवीजन क्लास होगी, परसों अगेन होगी रेलवे की रिवीजन क्लासेस, 3 से 4 क्लासेस और बची हुई हैं, उसको कंप्लीट करा के रेगुलर हमारी सीजीएल की क्लास चलती रहेगी। तो मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद।